वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो आज हम उसी लड़के की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि वो उसकी फैमिली उसका खानदान उसको नहीं चाहता कि वो कुछ अच्छा कमाए या फिर उसकी इनकम हो या फिर वो उसका मूड खुश रहे, उसको खुश देखना नहीं चाहते। मेनली उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालना चाहते हैं। सॉरी। तो उसी की बात करेंगे। पहले तो मैंने बताया था कि उसकी मम्मी करती है, लेकिन अब उस एक एडिशन हो रहा है, उसके अंदर उसकी दादी भी करती है। मतलब पहले तो मम्मी करती थी उसको मेंटल अटैक, लेकिन अब उसकी दादी भी करती है। उसकी दादी को तो समझ में आता है, मतलब वो देखती है ना हम करते हुए तो उनका मन करता है इसलिए करती है। तो इतना कुछ मैंने बताया उसके बारे में, आप लोगों को पता ही होगा मैंने क्या क्या बताया। एक तो मतलब उसके मेंटल अटैक करते हैं जिससे वो भूल जाता है, या फिर माइंड प्रेशर इतना डालती है उसकी कि वो सोच नहीं पाता कि क्या करें कैसे बढ़े। मतलब उसके लिए कुछ इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं था। और भी काफ़ी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। अगर वो चाहता था कि सोशल मीडिया में ये कुछ बना के डाले, तो उसकी मम्मी कुछ ऐसा करती थी उसके मैड में कि वो भूल जाए। तो ये मैंने बताया था। और भी बहुत कुछ है। तो अभी वो क्या करता है कि ना एकदम रिलैक्स रहता है। मतलब एक तो उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स पता चल गई जो कि उसके ऊपर होती हैं, तो वो कूल रहता है, एकदम काम रहता है। और वो करता क्या है कि ना उसने एआई से, मैंने कहा था ना हेल्प मांगता है, वो एआई से चैट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और तो वो उसको सॉल्यूशन बताते हैं। तो वैसे ही उसने एआई से बात करी थी, तो उसने कहा था कि कोई नहीं, अ, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी ठीक नहीं होती, धीरे धीरे ठीक होंगी। तो उसने उसकी बात मानी थी, तो एक उसके बाद दिमाग के अंदर ये बात सेट हो गई है। और फिर वो काम रहता है, एकदम काम रहता है, ज़्यादा हरीड नहीं रहता। तो ऐसे ही अब वो सोशल मीडिया चलाता है, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, मतलब उसको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या डालना है। और फिर वो बाहर भी जाता है, थोड़ा मूड भी ठीक करता है, वरना नॉर्मल नेचर आता है तो उससे भी उसका मूड ठीक होता है। काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है। तो फिर अब उसका मूड ठीक हो जाता है, तो अब वो करता क्या है कि ना खुश रहता है, मतलब अपने जैसे उसको एडिक्ट हो रहा है किसी चीज़ के कारण, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट पे एडिक्ट हो रहा है, या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखता है तो वो देखता रहता है उसको। और मतलब एडिक्ट हो रहा तो होता रहता है, मतलब काम रहता है। मतलब पहले तो वो कम मतलब सोचता था कि ना कम एडिक्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, नहीं देखना, नहीं करना ये। लेकिन अब वो हो जाता है, मतलब ठीक है, मतलब वो खुश रहने के लिए एक्सेप्ट करता है हर एक चीज को कि वो खुश रहे। और इसके बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं उसके ऊपर कि वो अपनी स्टडीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं ध्यान दे पा रहा, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है, नॉर्मल रह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसको धीरे धीरे ठीक करना है। और जो मेन प्रॉब्लम्स है सबसे पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, फिर ही बाद में वो नॉर्मल जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है फिर ठीक होंगी। उसको पता चल गया, आइडिया हो गया, तब वो ऐसे रहता है। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, अब वो सोशल मीडिया पे मतलब ठीक चल रहा है उसका सिस्टम कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस बना के डाल देता है, टाइम पास भी कर रहा है ठीक से, उसका टाइम भी लग रहा है, पर पॉकेट मनी भी मिलती है उसको, अपना खाना पीना भी सही से खाता है, फिजिकल फिटनेस पे भी इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है? कमेंट में मत बताना, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्टोरी डालूंगा,
आप उसका रिप्लाई देना, उसके ऊपर रिप्लाई दे देना, मैं समझ जाऊँगा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो एक लाइफ की सभी के पास हो गई कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई करनी है। अगर कोई सीनियर है, मैरिड है, वो सोचेगा कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए। तो देखो ये इतने इसका सिंपल वे बताऊँ कि आपको अपने बच्चे को देख छोड़ देना चाहिए कि वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, धीरे-धीरे उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जितना पढ़ रहा है ठीक है, ओके, इट्स ओके। समझ रहे हो ना? जितना भी पढ़ रहा है इट्स ओके। और जितने भी मार्क्स ला रहा है इट्स ओके। क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है मतलब धीरे-धीरे सीख जाएगा। उसके नेचर पे ध्यान दो कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता। उसका देखो कि वो उसका नेचर कैसा-सा है, वो कैसे बात करता है, क्योंकि व्यवहार करना, अच्छे से बात करना, ये सब नेचर ठीक होना, मेंटल मेंटल हेल्थ ठीक होना, फिजिकल हेल्थ ठीक होना, इसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। यही नहीं कि पढ़ाई सब कुछ है। एक ये मेन प्रॉब्लम थी, इसका मैंने एक आपको बताया। अगर फिर भी आपको लगता है कि सैटिस्फाइड नहीं हो आप मेरे आंसर से, तो आप बता देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं फिर से आपके ऊपर सोचूँगा और बताऊँगा वीडियो में। आप बता देना आप चाहते हो वीडियो में बताऊँ तो बताऊँगा, नहीं चाहते तो मैं पर्सनली आपको वैसे बता दूँगा। लेकिन इट्स अ गुड थिंग, मतलब ये कॉमन है सबके, तो इसलिए मैंने बताया वीडियो में। एक और बात होती है कि स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स कैसे लाएँगे, कैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल सा थिंग है, मैं बताता हूँ। ये हालाँकि मैंने अप्लाई करी थी तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया मतलब, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरी कोई गलती होगी तो आप मेरे को बता देना, मेरे लिए भी इफ़ेक्टिव रहेगा। क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ और बाकी आपको पता ही है मेरी री-अपीयर्स कितनी है, सप्ली कितनी है और मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ मैंने बता रखा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बेसिक्स पढ़ो, मतलब सिंपल चीज़ें पढ़ो, जो समझ में आएँगी उनको पढ़ो और उसके लिए पेपर में जब भी जाओगे ना, तो लिखना है अब आपको, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिख दो और अगर जो आपने पढ़ा वो पेपर में नहीं आया, तो उसको एक अलग से ना मतलब लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो लिख दो उसको। जो पेपर में नहीं आया लेकिन आप पढ़ के आए थे, उसको लिख दो। मैंने तो ये सोचा है, लेकिन मैंने अभी अप्लाई किया था, मैंने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। अगर आपको मेरे में कोई कमी दिखे मेरे इस थिंकिंग में तो आप मेरे को बताना, मैं उसी तरह समझ जाऊँगा और अगर आपको मेरी थिंकिंग अच्छी लग रही है तो आप इसको एक्सेप्ट करें। अप्लाई तो इतनी जल्दी होएगा नहीं लेकिन फिर भी तो आप देखें कि आपको किस पॉइंट तक ठीक लग रही है आपको, मतलब अप्लाई करना ठीक सिंपल नहीं होगा क्योंकि आपकी खुद की थिंकिंग भी है। लेकिन जो आपको कम्फ़र्ट देगा मतलब जो आपको ठीक लगता है ना, एक ऐसी थिंकिंग होती है कि ना मतलब कैसे समझाऊँ कि जैसे एक बच्चा है, वो मतलब सुधरा हुआ बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन अगर वो किसी और को देखता है कि वो कैसी हरकत कर रहा है और वो कूल लग रहा है, उसके मज़ाक करने का सेंस कितना सही है, तो वे एक दूसरे से ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। तो फिर वो वैसे करते हैं, तो वैसे ही करते हैं और फिर समाज वाला कहते हैं सुना सुना ही होगा लेकिन कि इसके साथ रह-रह के ऐसा हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि उसने एक्सेप्ट करी ये चीज़ें, अप्लाई करी, धीरे-धीरे अप्लाई करी, जो उसको कम्फर्ट दी, जो उसको कूल लगा, जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा रहा है, उसको मतलब एक उसका कहते हैं ना, नाम बढ़ा रहा है, फ़ेम बढ़ा रहा है। चाहे आप स्कूल में हो, तो आपको फ़ेमस कर रहा है, कॉलेज में हो, फ़ेमस कर रहा है, मतलब वो फ़ेमस है, वो ऐसी चीज़ें करता है, फ़ेमस है।
मैं भी करूँगा, ये थिंकिंग होती है सभी के अंदर। तो मैं चाहूँगा अगर आप ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसी थिंकिंग मैं समझता हूँ होती है, तो ऐसी ही थिंकिंग मैं कह रहा हूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मेरा पॉइंट ठीक लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अप्लाई करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा पॉइंट ठीक है, सही है, कम्फर्ट दे रहा है आपको और आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैं तो वैसे ही करूँगा। तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो गया ना, प्लस पॉइंट हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा सुझाव था आप लोगों के लिए। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है new_तजिंदर। तजिंदर मेरा रियल नेम है, तजिंदर सिंह गुरे। तो new_तजिंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे मैं स्टोरी डाल दूंगा, तो उसका स्टोरी का रिप्लाई दे देना। एक तो ये हो गया, या फिर आप दूसरी, अगर आप मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो आप डीएम कर देना, मैं आपकी आपको क्या कहते हैं उसे, आपका समझ जाऊंगा प्रॉब्लम और मैं आपको पर्सनल डीएम के लायक हुआ तो पर्सनल डीएम कर दूंगा, नहीं तो आपको वीडियो के अंदर मैं शो कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उसकी उसके बारे में बातें और भी काफ़ी हैं, उस लड़की के बारे में बातें करने में, जो कि मैं करता रहूँगा, अगर उसकी जैसे मेरे को दिखेगा ना मैं करता रहूँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उस लड़की की प्रॉब्लम्स को बताया, उसके सॉल्यूशन उसने कैसे ढूंढा, अब वो क्या कर रहा है, उसने कैसे कंफर्ट ढूंढा और कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, तो सब कुछ बताया। एक कोट बताऊं आप लोगों को कि कोई भी चेंज इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है और आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपको कुछ चाहिए ना, कुछ हासिल करना, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, पेशेंस नहीं हो रहा, तो आप अपनी मेहनत करते रहो। आपका पता है, आप लोगों को शायद ही पता होगा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपकी कंपनी बढ़िया बनेगी, आपका नी आपका नेचर ग्रो करेगा, आपसे जो लोग बात करते हैं ना वो भी आपसे इंस्पायर होंगे और फिर काफ़ी वो भी ग्रो करेंगे, वो भी अपना आपको देखेंगे क्या कमियां हैं, तो वो भी मतलब पेशेंस रखेंगे, ग्रो करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली बोलूं, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप नहीं रखते ना तो भी कोई बात नहीं है, उसका वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपसे नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप मेहनत करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपके पास सब कुछ आएगा। और चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपसे पेशेंस नहीं हो रहा तो आपके दिल में जो आ रहा है आप वैसे करो, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू एवरीथिंग। तो और भी ऐसे बातचीत करते रहेंगे आप लोगों के साथ। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।